हेलो। आज पता है कहाँ जा रही हूँ? ऐसे में तुम्हें बताऊँ, हमारा पूरा गैंग चलता है। मजाक कर रही हूँ यार, हम सारे दोस्त हैं। आज हमारे इंस्टीट्यूट जा रहे हैं क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट में है विक्ट्री सेलिब्रेशन। जिस इंस्टीट्यूट से मैं पढ़ी नहीं, मैंने यहाँ का टेस्ट सीरीज दिया है, बट मैं इसी हॉस्टल में रहती थी जो तुम्हें सामने नजर आ रहा है। और एक सीक्रेट बताती हूँ, जज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी अच्छा खाना हो, पूरे मेडिकोज वही होंगे। तो मैं अपने साथ और बहुत सारे दोस्तों को लेके आई थी जो हमारे इंस्टीट्यूट के तो नहीं है, लेकिन हम सब साथ में गए थे क्योंकि वहाँ बहुत मस्ती करना था और बहुत अच्छा अच्छा खाना था, तो इसीलिए हम लोग सब लोग वहाँ पे गए थे। लोग न्यू है मेरे इस पे, उनको मैं बता देती हूँ कि मैं गोल्ड विलेज से पढ़ी हूँ। मतलब गोल्ड विलेज में इसी बिल्डिंग में रहती थी जो सामने दिख रहा है, और वहाँ पे रह के मैं टेस्ट सीरीज देती थी जो कि दूसरी बिल्डिंग में जाके कहीं देती से थी। छोटा नहीं लग किसी रहा। एक बिल्डिंग में 400 लोगों के साथ रहते रहते कोई भारी भारी एक भारी ऐसा तो भारी। इंसान मिल ही जाता है जिससे बहुत अपना सा लगे। तो हाँ, मेरी भी एक दोस्त है जो, मतलब मेरी एक दोस्त, दो चार दोस्त, हमारा पूरा ग्रुप था जिससे बहुत अपना सा लगता था, और उन सब से जाके मैं मिली थी। और लिटरली वहाँ जाने का सिर्फ एक ही मोटो था, वो हम सब का था। हम सब ने एक दूसरे को कॉल किया था, तुम्हें भी आना है, तुम्हें भी आना है। और कुछ लोग बहुत दूर से भी आते हैं यहाँ मिलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इस जगह से इंसान को इतनी अटैचमेंट हो जाती है, क्योंकि उस जगह से मेनली उस इंसान से अटैचमेंट हो जाती है जिसके साथ हम लोग रहते हैं बहुत टाइम से। और हम सारे लोग, मैं इन लोगों को पूरा अपना गोल दिखा रही थी। ऐसे ये कैंपस है, ऐसे प्यारा भी बहुत ज़्यादा है और बड़ा है थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल इंस्टीट्यूट। यहाँ पे मैं अपना परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं हमेशा अपना लाइट ऑन करती थी। जब भी हम लोग जाते थे स्नैक्स के लिए, तो मैं सबसे पहले लाइट ऑन करती थी और उसके बाद जाती थी। यहाँ मैं आपको थोड़ा बहुत सा फुल लुक दिखाऊंगी। ये मेरा ड्रेस है जहाँ जो मैंने जूडियो से लिया था, और ये मुझे सारे लोगों को बहुत प्यारा लगा था। ये वाला आउटफिट मेरा वन ऑफ द फेवरेट आउटफिट बन चुका है, जो मुझे बहुत प्यारा लगा था। ये पिक लेने के लिए प्रीति को थैंक यू, क्योंकि ये पिक मुझे बहुत पसंद है और सब लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं लाइब्रेरी, जहाँ हमारे नीट के प्रिपरेशन का मोस्ट ऑफ टाइम यहीं पे गुजरा है, लाइब्रेरी वाला एरिया। यहाँ पे हम लोग अपने गम को भुलाते थे। टेस्ट में कम मार्क्स आते थे तो यहीं खड़े रहते थे और देखते रहते थे। अच्छा हो, कोई बात नहीं, अगली दफ़ा ठीक हो जाएगा। बाद में अंदर लाइब्रेरी में गई थी मैं अपना सीट देखने के लिए। मेरा सीट नंबर 2 था, जो कि मार्क्स के अकॉर्डिंग मिलता है। उसके बाद मुझे एक वहाँ पे स्टूडेंट मिली थी जो कि पढ़ रही थी, तो मैंने उसका भी ले लिया था। देन उसके बाद प्रीटी गर्ल वॉक लाइक दिस। मैं बस ऐसे ही मजाक कर रही हूँ। ऐसे यहाँ पे बहुत अंधेरा था और बाकी काफ़ी कम लोग थे, शायद ठंड भी बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे इस वजह से। और बहुत सारे लोग शायद फंक्शन में नीचे गए हुए थे, तो इसलिए यहाँ पे बहुत कम लोग थे। बाकी सारे लोग, मेरे जितने भी दोस्त थे, वो पूरा इंस्टीट्यूट देख रहे थे, पूरा लाइब्रेरी देख रहे थे। यहाँ पे थोड़ा बहुत तो अजीब लगता है क्योंकि हर चीज़ यहाँ मार्क्स और रैंक के अकॉर्डिंग मिलता है। मेरा सीट 2 था जो मुझे रैंक के अकॉर्डिंग मिला था। बहुत सारे टेस्ट को एनालिसिस करने के बाद वो सीट मिलता है। आज मैं अपने दोस्तों के पास जा रही थी, जो यहाँ बड़ा सा विंडो है जो आपको पूरा व्यू देता है, जहाँ आसपास सिर्फ और सिर्फ फील्ड है और यहाँ पे फंक्शन हो रहा है। वो जो ब्लू कलर की बिल्डिंग है वहीं पे हमारा टेस्ट होता था। उसके पीछे वाइट कलर की बिल्डिंग है, वो कैंटीन एरिया है। और सामने जो हॉस्टल दिख रहा है वो बॉयज़ हॉस्टल है, और नीचे जो है वो है टेरेस, जहाँ पे हम सारे लोग खड़े होकर गप्पे लगाते थे। ऐसे मैं बहुत कम ही खड़ी होती थी वहाँ पे, बट बाकी लोग सब खड़े होते थे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे। उसके बाद ये जस्ट सामने वाला एरिया है, वो गेट है जहाँ से हम लोग अभी एंटर किए हैं। ऐसे है ना प्यारा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल इंस्टीट्यूट, ये है तो कैंपस बहुत प्यारा। बाकी थोड़ा सा उस टाइम पे अजीब लगने लगता है क्योंकि एक जगह पे बंद रहना होता है, यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं होता, तो इसलिए थोड़ा सा अजीब लगता है। बाकी यहाँ पे 2 पैरोट था, यहाँ पे पैरोट बहुत सारा है और उससे ही हम लोग ले रहे थे। वो सुबह सुबह हम लोगों को लाइब्रेरी में जगाने का काम करता था ये पैरोट। उसके बाद ये वाला जो एरिया है ये है योगा रूम। यहाँ पे बैठ के मैं बहुत बार बहुत सारे एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ती थी, जो मैं आप लोगों को वीडियो में भी बताई थी कि मैं एनसीईआरटी एकदम अलग जाके पढ़ती थी। तो वो यही रूम था जहाँ मैं कोने में बैठ के जाके एनसीईआरटी पढ़ती थी। उसके बाद बहुत सारा घूमने उमने के बाद आया टाइम खाने का। ज़िंदगी का प्रायोरिटी बहुत चेंज हो चुका है, अब खाना और घूमना टॉप लेवल पे आ चुका है, तो इसलिए भूखों को मद्देनज़र रखते हुए हम सारे के सारे पहले ये चेक किए कि मेन्यू में क्या है। तो मेन्यू में समोसा चाट और उसके अलावा पास्ता था। उस टाइम पे भी हम लोग आते थे और रोज़ देखते थे कि आज अभी क्या है और रात में क्या है, और हम लोग सोचते थे कि अभी खाना है या फिर रात में खाना है। बहुत सारा उस टाइम को बहुत याद आ रहा है क्योंकि हम सारे दोस्त जाते थे और बहुत मज़ा आता था उस टाइम पे। वही एक टाइम था जहाँ इंसान को रिलैक्स मिलता था, और वो था वहाँ कैंटीन जाके खाना। फिर हमने समोसा चाट खाए, उसके अलावा हम लोग पास्ता खाए थे। पूरा हमारी पूरी टीम जो है, जो मतलब हमारे पूरे दोस्त थे, वो सब मिलके हम लोग पूरे यहाँ पे जितने दिख रहे हैं वो सब एम्स पटना के हैं मोस्टली लोग। कुछ लोग बाहर से भी हैं। ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और ये मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर भी है क्योंकि ये मेरा बहुत अच्छे से वीडियो देखती है। एज अ मेडिकल स्टूडेंट कोई देखता है तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। और इसका नाम आयशा है।
थैंक यू सो मच हमेशा मेरा वीडियो देखने के लिए, ऐसे वो सच में बहुत अच्छी है। उसके बाद ये स्टेज वाला एरिया है जहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स को और स्टूडेंट को जो अपने पेरेंट्स के साथ आए थे उनको स्टेज पे बुला के अवार्ड दिया जाता है। यहाँ पे शायद कुछ गेस्ट वगैरह को दिया जा रहा था, बाकी सारे स्टूडेंट्स वगैरह को भी दिया जाता है। और मेरे पेरेंट्स नहीं आए थे, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड थी तो मैंने उन्हें मना किया था क्योंकि बीमार हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने उन्हें नहीं बुलाया था। फिर लेकिन बहुत सारे लोगों के आए थे तो उन लोगों ने अवार्ड लिया। हम लोगों को साइड में एक छोटा सा स्टेज बना हुआ था तो हम लोगों को वहाँ पे अवार्ड मिल गया था। क्योंकि सामने आने वाले चेहरे और सामने आने वाले हाथों को आपको इग्नोर करना है, क्योंकि ये सारे मेरे बैचमेट्स हैं जो अपने अतरंगे से चेहरे बना रहे हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं इसमें मत जाइए, उसमें मत जाइए, ईमान ख़राब होता है। तो देख लो मैं क्या कर रही होती हूँ वीडियो में। वहाँ पे बैकग्राउंड में मैं यही कर रही हूँ, तो मैं बैठ के वीडियो शूट करती हूँ या बैठ के अपने दोस्तों के साथ गप्पे लगाती हूँ। तो प्लीज़ पहले एक चीज़ें समझ जाओ कि होता क्या है वहाँ पे, उसके बाद लोगों के ईमान को जज करना। से मुझे इन सब चीज़ों से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं क्या हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है कुछ आशिकों और प्यार मोहब्बत वाले लोगों के लिए कुछ बोला जा रहा है, वो आप लोग सुनिए। The love is itself is very risky game. Play it safe, okay? So the next song is for all of you, all the guys, and obviously for girls also. For all of you. Know the song, yeah? थोड़ी सी आवाज़ आई ना, चलो बताओ कि कौन सा सॉन्ग वो गा रहे थे सारे प्यार मोहब्बत वाले लोगों के लिए। यहाँ पे हम लोग खाना खाने के बाद लाइन पूरे लगे हुए थे, सारे लोग लाइन में खड़े थे अवार्ड लेने के लिए जो मोमेंटो मिलता है गोल इंस्टीट्यूट की तरफ से। और हाँ, यहाँ सारे मेडिकल स्टूडेंट चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट के हैं वो लोग सारे लोगों को मोमेंटो देते हैं, जो कि मुझे वहाँ का बेस्ट लगता है कि वो नहीं सेग्रीगेट करते कि अच्छा ओके ये मेरे इंस्टीट्यूट के हैं, ये मेडिकोज़ हैं, वो काफ़ी है उनके लिए। और सारे बच्चे जितने भी किसी और इंस्टीट्यूट से भी बहुत लोग आते हैं, नॉर्मल बस रजिस्ट्रेशन करना होता है मेडिकोज़ को। और ये है मोमेंटो जो हम सबको मिला था, हमारे पूरे जितने भी ग्रुप में जितने दोस्त लोग गए थे जो भी वहाँ पे गए थे मोमेंटो लेने के लिए, उन सबको मिला था। उसके अलावा ये एक बैग मिलता है जो मैं ढंग से नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरा हाथ बहुत ठंडा हो गया था और ये मुझसे नहीं ढंग से पकड़ा जा रहा था। इसके अंदर एक बुकलेट मिलता है और मोमेंटो रखते हैं, और इसको मैं लेके निकल गई थी अपने घर की तरफ। उसके बाद एंड में ये सिंगर थी, इनका नाम मुझे नहीं पता, इन्होंने गाना गाया और फिर सब लोग बहुत मस्ती किए थे। और फिर हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे और ठंड भी थी क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। ये जो था वो डिनर का पास मिलता है आपको गेट पे ही एंटर करते टाइम, और हम लोग फटाफट से गए थे खाना खाने के लिए। सॉरी मैं वो नहीं दिखा पाई क्योंकि भूख के सामने कैमरा कहाँ ऑन करने का मन करता है। मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। ये वो टाइम है जब हमें सीनियर्स कॉल कर रहे थे कि आप आ जाओ, और एंड में बस रुकवा के ये लोग यहाँ पे डांस कर रहे थे और हम लोगों को अपना कोट वगैरह दे दिया था और ये लोग गए थे वहाँ पे डांस करने के लिए। तो मैंने ये क्लिप भी इन लोगों का ऐड कर दिया। उसके बाद आई बस से वापस जाने की बारी। कुछ लोग बहुत थक गए थे, लेकिन एज़ यूजुअल लड़कों में फुल ऑन एनर्जी और कुछ लोग अभी भी डांस ही कर रहे थे। थैंक यू, बाय।